मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत पे या गणेश स्थापना। भगवान गणपति की स्थापना 19 सितंबर 2023 को इस बार की जाएगी। गणेश उत्सव का यह बहुत बड़ा त्योहार सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे गणेश जी की स्थापना पे कि इसका मुहूर्त क्या है, किस समय भगवान गणेश जी को स्थापित करना चाहिए और इनकी क्या दिशा होनी चाहिए, और जब आप भगवान गणेश जी को अपने घर लाते हैं तो कैसे गणेश जी को अपने घर में लाना चाहिए, किस तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए, बाईं तरफ या दाहिनी तरफ या सीधी होनी चाहिए, और भगवान गणपति जी बैठे होने चाहिए कि खड़े होने चाहिए। इस प्रकार की कई बार लोगों के सामने एक समस्या बन जाती है, कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम मुहूर्त के बारे में, समय के बारे में बात करेंगे कि किस समय आपको भगवान गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। बात करते हैं आपकी दुकान और ऑफिस की, व्यवसायिक क्षेत्र की, जो 19 तारीख का समय है, प्रातः 9:12 से और 10:43 तक यह दुकान व्यवसायिक क्षेत्र के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए। इस समय भगवान गणपति जी महाराज को आप विराजिए, आपके लिए बहुत ही रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आपके व्यवसायिक क्षेत्र को उत्थान के लिए, आपकी प्रगति के लिए ये बहुत ही लाभकारी रहे। दूसरा जो समय है वह 10:43 से 12:15। इस समय आप घर में भी और व्यवसायिक क्षेत्र में भी दोनों जगह स्थापित कर सकते हैं। इस समय भी बड़ा ही शुभकारी और लाभकारी रहेगा। तीसरा जो मुहूर्त है वह 12:15 से 1:46 तक, यह समय आपके लिए भी, घर के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहे। ये तीनों ही मुहूर्त बहुत ही विशेष हैं। इस समय आप भगवान गणपति जी की स्थापना करिए, आपकी सभी कामनाएं, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भगवान गणेश जी की स्थापना चतुर्थी तिथि में की जाती है, जो कि इस बार 19 तारीख को चतुर्थी तिथि 1:42 तक रहेगी। और प्रयास करिए कि इस समय ही, यानी 1:42 तक, उससे पहले ही भगवान गणेश जी की स्थापना आपके घर में या ऑफिस में हो जाए तो सबसे अच्छा और उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं इनकी सूंड की। जो दाईं तरफ की सूंड होती है वह मंदिरों में स्थापित की जाती है, लेकिन अगर आप अपने घर में या दुकान में ला रहे हैं तो इसके लिए आप बाईं तरफ की जो सूंड होती है वही गणपति आप लाइए, वो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ये 3 प्रकार की जो सूंड है इसके विषय में हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम जो राइट हैंड की तरफ जिनका सूंड होता है उसको पिंगला स्वर कहते हैं, या पिंगला नाड़ी से इसको जोड़ा गया है, और इसका जो प्रभाव है सूर्य के समान होता है। दाहिनी तरफ सूंड वाले भगवान गणपति जी, इनकी उपासना करने से शत्रु पर, अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको पराजय करना चाहते हैं, विजय प्राप्ति करना चाहते हैं, और कोई उग्र शक्ति का आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, तब आप इनकी उपासना करें तो ये आपके लिए लाभकारी रहे। जो बाईं तरफ की तरफ सूंड होती है भगवान गणेश जी की, तो इसको ईड़ा नाड़ी से जोड़ा गया है, और इसका जो प्रभाव है चंद्रमा के समान है। यहाँ अगर इनकी उपासना करते हैं तो इनसे आप परिवार की खुशी के लिए कर सकते हैं, शिक्षा के लिए, धन के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, संतान पक्ष के लिए, विवाह आदि के लिए, सभी सुखों के लिए, वैभाविक सुखों के लिए, इन सभी सुखों के लिए आप बाईं तरफ की जो सूंड होते हैं भगवान गणपति जी के, इन गणपति जी की आप उपासना करिए, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो। सीधी जो सूंड होती है यहाँ सुषमा नाड़ी से जोड़ा गया इसको, और इसका जो देवता है यह रिद्धि और सिद्धि है। यह खास करके जो साधु संत लोग होते हैं ये सीधी सूंड वाले भगवान गणेश जी की उपासना करते हैं, जो कि मोक्ष का दाता है, समाधि का दाता है, जागरण का दाता है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी चीज को जागृत करना है, तो आप सीधी सूंड वाले गणपति जी की उपासना। तो इन तीनों में गृहस्थी जीवन के लिए बाईं तरफ का जो सूंड होते हैं उन गणेश जी की आप अपने घर लाइए और उनकी उपासना करिए, उनकी आराधना करिए, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। जब आपने गणेश जी को अपने घर ले आए तो उनको आप किसी ऊंचे स्थान पर बिठाइए, उसके लिए दिशा नियुक्त करिए। दिशा इस प्रकार हो कि जब आप भगवान गणेश जी के सामने हो तो आपका मुख पूर्व की तरफ, या तो आपके मुख जो है उत्तर की तरफ। भगवान गणेश जी को ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं, पूरब की दिशा में भी रख सकते हैं और उत्तर की दिशा में भी रख सकते हैं। एक ऊंचा आसन लगा करके उसमें लाल कपड़ा बिछा करके और भगवान गणेश जी को स्थापित करिए। उनके साथ 2 सुपारी रिद्धि सिद्धि के लिए अवश्य रखें। उसके बाद भगवान गणेश जी का जल के द्वारा अभिषिंचित करिए, यानी उनको
स्नान कराइए। अगर हो सकता है तो पंचामृत से भी स्नान करिए। पंचामृत दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इन पांचों चीजों को मिक्स करके पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के बाद फिर गंधोदक स्नान से, हल्दी युक्त जल से इनका स्नान कराइए। उसके बाद पुनः फिर शुद्धोदक जल से इनका स्नान कराइए और शुद्ध जल से इनको बढ़िया से साफ करके उसके बाद इनको वस्त्र के स्वरूप में, कोई परना है, धोती है, अगर नहीं है तो मौली का एक सूत्र लीजिए और इनके वस्त्र के स्वरूप में इनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद 2 वस्त्र चढ़ाने हैं, एक नीचे कमर के नीचे के लिए और एक ऊपर शरीर के लिए उपवस्त्र, और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराना है, इनको तिलक लगाना है, उसके बाद अक्षत लगाना है, उसके बाद पुष्प माला पहनानी है, उसके बाद इनको दुर्वा घास जो होती है उसको चढ़ाना है, उसके बाद उनको धूप दीप दिखाना है, उसके बाद मिष्ठान मोदक इनको अति प्रिय है, एक मोदक इनके हाथ में अवश्य रखे और मोदक का भोग अवश्य लगाएं। अक्षत के लिए पीले चावलों को रंगा करके या उसमें हल्दी मिक्स करके उसी से अक्षत इनको चढ़ाइए, वही अक्षत इनको लगाइए। अक्षत का मतलब होता है जो खंडित ना हो, जिसका क्षय नहीं हो सकता है वह अक्षत है, जो टूटा ना हो वो अक्षत है। साबुत दाना, जो चावल हो वो साबुत हो, वो टूटा ना हो, तो ऐसे चावल भगवान गणेश जी को चढ़ानी चाहिए, दुर्वा चढ़ानी चाहिए। उसके बाद उनको भोग लगाइए मोदक का, उसके बाद फल, तांबूल पत्र और कुछ दक्षिणा स्वरूप में भगवान को अर्पण, उसके बाद प्रार्थना करिए और उनकी आरती। इस प्रकार से आप नित्य प्रति, वैसे तो इनको 10 दिन तक अपने घर में रखा जाता है, यानी अनंत चतुर्दशी तक, जो कि इस बार 28 सितंबर तक आप भगवान गणेश जी को अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। उस दिन तक आप भगवान गणेश जी को रखिए। कई लोग 1.25 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, अपने अपने रिवाज के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार भगवान गणेश जी को आप अपने घर में रखिए। उसके बाद जब आप उनको विसर्जन करना चाहते हैं तो उनसे क्षमा याचना करिए, भगवान इतने दिनों में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो मंत्र में, क्रिया में, सेवा में, तो उस चीज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम सबके भंडार भरिए, हम सबकी कामना पूर्ण करिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार की कामना करनी है और कहना है, भगवान आप सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे। हम तो एक बाहरी रूप से आपको विसर्जन करने जा रहे हैं, लेकिन आपने रिद्धि सिद्धि के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ और आपने स्वयं भगवान गणपति जी ने हमारे घर में हमेशा वास रखना है। कभी भी गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। इसलिए यह शब्द अवश्य बोलने हैं कि आपने सूक्ष्म रूप में हमारे घर में हमेशा रहना है। और उसके बाद जब आप ले जाते हैं तो उनका मुंह अपने ऐसे अगर आप उठाते हैं तो उनका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी उनका जो सूंड होगा, जो मुंह होगा आपकी छाती पे लगा होगा, और इस प्रकार से आप उनको बाहर की तरफ ले जा सकते। इस प्रकार आप भगवान गणेश जी की स्थापना करिए और सेवा करिए, देखिए आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।